हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। जैसा कि आपको पता है, सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए मैं पीवाईक्यूज फिलहाल डिस्कस कर रहा हूं, है ना। डिस्कशन हो रहा था 2024 का जो क्वेश्चंस है उसका, ठीक है। 3 पार्ट बना चुके हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4th पार्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 45 तक हो चुका है, तो 46 नंबर से आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2023 का मैंने वीडियो बना दिया है, शिफ्ट 1 का भी, शिफ्ट 2 का भी, 22 का भी बनाया है, 24 का चल रहा है। सारे वीडियोस देख के जाइएगा, एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का आगे का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 46? क्वेश्चन नंबर 46 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के केस में कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। पब्लिक गुड्स आर नॉन डिविजिबल, बिल्कुल नॉन डिविजिबल होता है ना। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सपेंडेबल, बिल्कुल ये भी सही है। वाट एवर गवर्नमेंट परचेजेस इज कॉल्ड पब्लिक गुड्स, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार जो भी खरीदती सारे के सारे पब्लिक गुड्स नहीं होते हैं। पब्लिक गुड्स में फीचर्स होता है, नॉन राइवल होना चाहिए, नॉन एक्सक्लूडेबल होना चाहिए, ठीक है, नॉन डिविजिबल होना चाहिए। वट एवर द पब्लिक कंज्यूम्स इज कॉल्ड पब्लिक गुड्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ए एंड बी ओनली करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 47 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है ऑर्डर द फॉलोइंग कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल पर कैपिटा इनकम इन ईयर 2022। 2022 का डेटा है। हाईएस्ट टू लोवेस्ट, सबसे ज्यादा नॉमिनल पर कैपिटा इनकम किसका था, तो वो रशिया का था, ठीक है। उसके बाद है हमारा चाइना का, फिर ब्राजील का, मतलब सी ए बी डी, लास्ट में इंडिया है, ठीक है। सी ए बी डी ऑप्शन नंबर 1 दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। कहता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन थ्रू फेयर प्राइस शॉप, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर फूड ग्रेन आर डिसाइडेड। देखो सबसे पहले ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द फूड ग्रेन आर डिसाइडेड, है ना। उसके बाद प्रोडक्शन होता है उसका फूड ग्रेन्स का, डीबी। इसके बाद प्रोक्योरमेंट होता है किसके द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसको परचेज करता है, स्टोर करता है, ठीक है। एंड देन डिस्ट्रीब्यूट करता है कहां से, फेयर प्राइस शॉप से, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं ना, सी। तो डीबीएसी ऑप्शन नंबर 4 दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 49 नंबर, कह रहा है गिवन द क्यूबिक कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन कितना है भाई हमारे पास, सी कितना है, क्यू का क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। अरेंज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब सबसे पहले छोटा को लेना फिर बड़ा को, कब, व्हेन क्यू इक्वल्स 2। तो हम लोग निकालते सबसे पहले टोटल कॉस्ट, तो हमारा दिया हुआ है यही कॉस्ट फंक्शन को टोटल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्यू का वैल्यू पुट कर दिए, 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 प्लस 1, तो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 12 2 14 1 15, ठीक है। फिर हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। क्यू का क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, इसको क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। कितना आएगा, आएगा हमारा 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, है ना। डिफरेंशिएट कितना आ गया, अब q का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो q क्या होगा, 3 2 का पावर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 12 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया 12 4 हो गया 16 1 17। अच्छा ये आया है 3q स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो टोटल कॉस्ट से भी ज्यादा आ गया ना मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे, ठीक है। देख लेते हैं, चेक कहीं मिस्टेक तो नहीं है, आप लोग भी थोड़ा चेक कीजिएगा, है ना। ठीक है तो लग रहा है, चलिए देखते हैं ना। फिर हमारे पास है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट बटा आउटपुट, ठीक है। क्या होगा, क्यू का क्यू बटा क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाय क्यू प्लस क्यू बाय क्यू
प्लस 1 बाई क्यू, ठीक है। क्या हो गया, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू, तो पुट करेंगे 2, तो 2 का पावर 2 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो हो गया 4 2 6 7, तो 7.5 आएगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है भाई, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बटा क्यू, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे है 1, ठीक है, तो 1 अपॉन 2 कितना होगा 0.5। तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगा, सबसे कम है, इसके बाद क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बाद हमारा एवरेज कॉस्ट है, एवरेज के बाद टोटल कॉस्ट है, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट है। इसके अकॉर्डिंगली तो ऑप्शन हमारा यही है, ठीक है, ये हो गया। तो कौन सा होगा आंसर, ए, फिर डी, फिर बी, फिर सी, ए डी बी सी कहीं है, ए डी बी सी, ऑप्शन नंबर 2 में हमारा यही है, ए डी बी सी, सबसे ज्यादा सी है, ठीक है। डी क्या था हमारा, एवरेज, पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फिर एवरेज कॉस्ट, ठीक है, फिर टोटल कॉस्ट, फिर मार्जिनल कॉस्ट, हाँ ठीक है, यही है, क्लियर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहां पर जो है ना ये वैल्यू आ गया इस तरह से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, कहता है अज्यूमिंग x इज अ होल नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 2, होल नंबर जो x है वो मान लेते 2 या 2 से बड़ा है, ठीक है, क्या है, ग्रेटर या इक्वल टू 2 है। अरेंज द अबव 4 इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद द लार्जेस्ट फर्स्ट स्मॉलेस्ट लास्ट, इसको ना अरेंज करना है, ठीक है, लार्जेस्ट को पहले फिर स्मॉलेस्ट को बाद में, तो हम लोग x बराबर 2 ही मान लेते हैं, तो a क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x है मतलब 1 अपॉन 2 मतलब 0.5, b क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है मतलब 1 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 4 हो गया 0.25, c क्या है, c है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स मतलब 1 अपॉन 1 प्लस 2 मतलब 1 अपॉन 3 मतलब 0.33, फिर d में क्या है, d में है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 3 मतलब 1 अपॉन 9 मतलब 0.1 ऐसे आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, लार्जेस्ट फर्स्ट सबसे ज्यादा पहले लिखना है, तो a फिर c फिर b फिर d, a c b d, ऑप्शन नंबर 1 दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 51 नंबर, कहता है सपोज x टेक्स द वैल्यू -10 एंड 20 विथ प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 4 एंड 3 अपॉन 4, कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर निकालना है। देखिए x दिया हुआ कितना -10 और 20, ठीक है, प्रोबेबिलिटी उसका दिया है 1 अपॉन 4 और 3 अपॉन 4, ठीक है। एक्सपेक्टेशन जो हमारा होता है ई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -10 का स्क्वायर इंटू उसका प्रोबेबिलिटी कितना 1 अपॉन 4 प्लस 20 का स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 4, क्या आएगा 100/4 प्लस 400 इंटू 3 अपॉन 4 आएगा 25 प्लस इधर 100 तो 300 हो गया, तो 325 325, C3 नंबर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 52 नंबर है, कह रहा है y इक्वल्स दिया हुआ है 20 प्लस 10x, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ y क्या होगा, देखो ये ना ध्यान रखिएगा, आप मैंने बताया था वेरिएंस ऑफ, अगर मान लीजिए a प्लस बी एक्स ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x होता है, ठीक है। ये इसी फॉर्म में a के जगह पे 20 है, b के जगह पे 10 है, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x मतलब 20 का स्क्वायर दैट इज 400 प्लस
वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स इनटू वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। ऑप्शन हमारा कहाँ है 400, अच्छा ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं है। अच्छा नहीं नहीं, इसका आंसर इस तरह से नहीं होगा, ये मैं गलत लिखा हूं, उल्टा लिख दिया हूं। यहां पे ऐसे रहता है वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी जब रहता है तब होता है ए स्क्वायर इतना, ठीक है। तो यहां पे 10 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके जगह पे हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको अगर अरेंज करके लिखना चाहे ना तो ऐसे लिखेंगे ना, इसको लिख सकते हैं 10x प्लस 20, तो ये 10 हो गया ए, 20 हो गया बी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x लिखना है तो कितना है 10 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, मतलब 100 वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो क्या होगा 100 वेरिएंस ऑफ x का क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है y इक्वल्स दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अच्छा एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a प्लस बी एक्स, ठीक है। कैलकुलेट करने का था dy बाई डी एक्स, तो भाई ये सिंपल है, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, चेन रूल लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर a प्लस बी एक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा, डिफरेंशिएशन a प्लस बी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, इनटू डिफरेंशिएशन a प्लस बी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा e a का प्लस बी एक्स होगा इंटू b आ जाएगा, मतलब b x जैसे क्वेश्चन लिखा है b इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन a प्लस बी एक्स, ऐसे होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 3 नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज पर कैपिटा इनकम एंड इट्स इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, ठीक है। जब रिलेशनशिप दिखाते हैं पर कैपिटा इनकम और इनकम इनइक्वालिटी के बीच में तो वो कौन सा है, तो कुजनेट कर्व हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लेफर कर्व टैक्स रेट और गवर्नमेंट को जो टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है उसका रिलेशन बताता है, ठीक है। फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो बताता है पॉजिटिव रिलेशन। लॉरेंज कर्व ये मेजर करता है इनइक्वालिटी को, ठीक है, बट जो रिलेशनशिप है कंट्री पर कैपिटा इनकम और इनइक्वालिटी इनकम वो हमारा कुजनेट कर्व होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है अ डाइस इज रिग्ड इन अ वे दैट ईच ऑड नंबर इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज ईच इवन नंबर, मतलब इवन नंबर अकर करेगा उसका 2 गुना चांस है कि वहां पे ऑड नंबर आएगा। व्हाट इज व्हेन अ डाइस इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम इज ग्रेटर देन 3, देखो इवन नंबर हमारे पास 2 4 6 है, मान लेते हैं इसको x, ठीक है, और ऑड नंबर 1 3 5 है, मान लेते हैं इसका आने का चांस 2x है, ठीक है। तो बताइएगा 2 आने का चांस हमारा क्या हो गया x हो जाएगा, प्लस 4 आने का भी x हो जाएगा, प्लस 6 का भी 6 आने का भी x हो जाएगा, ठीक है, x प्लस इसका 1 आने का भी 2x होगा, 3 आने का भी 2x होगा, 5 आने का भी 2x होगा, और सबका आने का चांसेस हमेशा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 2 3 और 6, 9x इक्वल्स 1, मतलब x बराबर 1/9, ठीक है। ये आ गया हमारा, क्लियर है। अब कह रहा है ग्रेटर देन 3 से ज्यादा मतलब 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, तो 4 आने का चांस क्या होगा भाई, 4 आने का चांस ये हमारा ऑड नंबर है तो x हो गया, 5 आने का चांस ये ऑड है, सॉरी 4 इवन था तो x, ये ऑड है तो 5, और 6 भी हमारा इवन है तो x, तो पुट कर दिए 1/9 प्लस 2 इंटू 9 मतलब 2/9 प्लस 1/9 मतलब 4/9, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, है ना। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी वेज 10 इकोनॉमिस्ट अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस बी अकोमोडेड इन 2 ट्रिपल शेयरिंग एंड 2 डबल शेयरिंग होटल रूम, 10 इकोनॉमिस्ट है ना, उनको कहां रहना है 2 ट्रिपल शेयरिंग रूम और 2 डबल शेयरिंग रूम में। तो 10 व्यक्ति जो है अगर ट्रिपल शेयरिंग 2 रूम में रहते हैं मतलब 6 लोग रह सकते हैं,
तो नंबर ऑफ वे 10C 6 होगा। एंड लेफ्ट बचा कितना हमारे पास, 4 इकोनॉमिस्ट बचे हैं, ठीक है। तो 4 इकोनॉमिस्ट जो है डबल शेयरिंग रूम में रहेंगे, मतलब कितने लोग रह सकते हैं, 4। डबल शेयरिंग रूम है तो 4 व्यक्ति 4 तरीके से रह सकता है। तो क्या हो जाएगा, 10 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल इंटू 4C4 का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 10 का फैक्टोरियल है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो 6 ये कैंसिल हो गया। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, 4 3 जा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो 4 से 2 बार में 2 2 कैंसल, 3 से 3 इधर हो गया, कितना बचा, 10 इंटू 3 इंटू 7 कितना आएगा, 210, 210 पहला नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है सपोज वी हैव 3 कॉइन्स, हमारे पास 3 कॉइन है। फर्स्ट कॉइन हैज हेड ऑन बोथ साइड, पहला कॉइन है जिसमें दोनों साइड हेड है। सेकेंड कॉइन हैज अ टेल ऑन बोथ साइड, दूसरा कॉइन जिसमें दोनों साइड टेल है। थर्ड कॉइन हैज हेड ऑन वन साइड एंड टेल ऑन सेकेंड साइड, हेड और टेल है, ठीक है। 1 कॉइन इज रेंडमली सिलेक्टेड, ठीक है। ये कॉइन 1 था, 2 था और 3 कॉइन था, ठीक है। द अपर साइड ऑफ दिस कॉइन टर्न आउट टू बी हेड, अपर साइड हेड आया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज टेल, तो भाई अदर साइड टेल तो सिर्फ इसी में है ना, ऐसा एक ही कॉइन है तो 1 अपॉन टोटल कितना 3, तो सिंपल क्वेश्चन है, 1/3 होगा आंसर, ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए 58 नंबर है, कहता है कंसीडर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n एंड p, द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। देखो वेरिएंस होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरिएंस का फॉर्मूला जो है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है npq, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं npq को 1 - p लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा np 1 - q, हाँ 1 - p चौथा नंबर, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए 59 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x, द cumulative frequency distribution can be obtained by carrying out a derivation of probability distribution function। ये गलत है, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा हम एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं CDF को ना, ठीक है, तो बनेगा हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो आप बोलिए, ठीक है। यहां तो उल्टा बोल रहा है, कम्यूटेटिव फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कैरिंग आउट अ डेरिवेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब इसको डिफरेंशिएशन करने कह रहा है, गलत है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, द cumulative frequency distribution can be obtained by carrying out डेरिवेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नहीं ये भी गलत है। डिस्क्रीट रैंडम में सम किया जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जब सम करेंगे तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिलेगा। तीसरा है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड कैरिंग आउट बाय अ डेरिवेशन ऑफ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये यही वाला ऑप्शन है, ये तो करेक्ट है, ठीक है। चौथा है इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कैरिंग आउट अ डेरिवेशन ऑफ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, गलत है। डेरिवेशन नहीं, डिफरेंसेस निकालते हैं, ठीक है। तो सिर्फ सी हमारा सही है, 3 ऑप्शन सी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है कंसीडर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ वेरी लार्ज n, दिस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जनरली होता क्या है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्रोक्सीमेट होता है बाइनोम पॉइसन से भी, नॉर्मल से भी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी यहाँ पे क्लियर किया नहीं है, ये क्वेश्चन ड्रॉप भी हो गया था, बट मेरे हिसाब से इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये था आज आपका 15 क्वेश्चन, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।